तो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। और कैसे हो महाराज जी? बढ़िया हो? बढ़िया। महाराज जी, योगेंद्र जी शास्त्री जी को मंच पे बैठ के आपने बड़ा अपमानित किया है, ये क्या बात है ये? बात ये हो गई बेटा, हाँ जो बोला कि 10,000 रुपए दे दो, हाँ। हम कथा में संग रहेंगे स्वामी जी। हमने 10,000 दे दिए इनको। अच्छा अच्छा। पैसा लेके चलाया, सुई दुबकी लगाइयो ना तो फोन जाने उठाओ हम्म। और न खुद किया। अगर कोई कथा में मिल गई तो फोन कर दे दो, गुरु जी किसी और साथी को ले लो। बिल्कुल। अब हमारी कथा आ गई। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो झटका लगा दिया ना? झटका लगा दिया। हाँ तो ये बदतमीज देनी चाहिए इसको। तो महाराज जी, मंच पे बैठ के अपमानित करना ये ठीक नहीं होता है, पीछे कह लेते तो अच्छा रहता। और हम सारे समाज में अपमानित हो तो वो ठीक है। नहीं देखो महाराज जी, आप ही लोग कहते हैं कि भगवान का भोजन होता है अहंकार। अरे ज्यादा उपदेश मत कर, हमें उपदेश न कर। पहले ये बता, खाना चाहे तो खवाना सीख, लेना चाहे तो देना सीख, सम्मान चाहते सम्मान करना सीखो। तो महाराज जी, आप सम्मान से किसी का नाम लेते ही नहीं है। आज दिन तक आपने किसी का नाम सम्मान से आपकी जिब्या से निकला ही नहीं, आज दिन तक हमने देखा है। हमने किसी बदतमीजी से किसी का नाम ही नहीं लिया। गुरु जी, स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी के जाने के बाद में आपने उनकी इतनी धज्जियां उड़ाई, इतनी बुराइयां की, ये सब जनता ने आपकी वचनों को देखा कि ब्रजेश सड़प्पा था, ऐसा था वैसा था। जहर होता है, हकीकत कहते वो जहर है। नहीं तो किसी आदमी को गुजर जाने के बाद में, मरने के बाद में ये उसका अपमान करना ये ठीक नहीं। आप तो विद्वान आदमी हैं। मरने के बाद कोई अपमान नहीं किया मैंने उसका। क्यों किया? कतई नहीं किया। आपने बोला था करे कि वो मर गया तो बेटा अरविंद हम पहुंचे वहां पर, वो सड़प्पा वहां घूम रहे थे कि हिजड़ियां वहां घूम रही थी। तो गलत कह दिया मैंने कोई? तो महाराज जी, आप सभी शास्त्री को हिजड़ा बोलते हैं, ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। मेरी बात सुनो। हाँ। अगर हिजड़ा नहीं है तो किसी इंसान की छोटी सी भूल जो बहुत बड़ा परिणाम देती है, इसे जानते हो तुम? ये अपने को मर्द कहते हैं तो मर्दों की तरह जीना सीखें। कैसे मतलब जीना चाहिए महाराज जी? कोई औरत का गुलाम है, कोई दारू का गुलाम है, कोई पैसे का गुलाम। हमारे गुलाम तो हम भी हैं, लेकिन हम इतने नहीं है। बात समझो महाराज जी। आप भी क्या चाहते हो सो कहो। तो पैसे के लालच में महाराज जी, आप भी तो पैसे के लालच में महाराज जी, आप भी माता जी को साथ लेके चलने लगे हैं, क्योंकि पैसे के लालची आप भी हैं। तुम्हें क्या, तुम इतने मूर्ख हो। हम बीमार थे और बीमार होने के बाद एक सेवक की जरूरत थी, इसलिए 2 भागवतों में उनको लेके गया। तो इतने आपके शिष्य हैं, वो आपकी व्यवस्था नहीं कर पाते महाराज जी? कोई नहीं, कोई साला यहाँ खड़ा नहीं होने वाला। कोई जगह खड़ा होने वाला नहीं। तो महाराज जी देखो, पैसे के गुलाम तो आप भी हैं। देखो अरे नहीं, पैसे गुलाम इतना नहीं हुआ जाता है। पैसा तुम्हें मिलेगा ही, तुम्हारी तकदीर में होगा, उसे कौन छीन लेगा? तो देखो, आप शास्त्रियों को पिल्लियां कहीं बोलते हैं, कभी हिजड़े बोलते हैं, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता। और कोई कहे तो बात अलग है। नहीं है तो आए हमसे बात तो करें। तो पिल्लियां फिर कैसे हो गई ये शास्त्री लोग? पिल्लियां ऐसे हो गए, बताओ महाराज जी, व्याख्या करके हमने कहे हैं, जो शब्द हमने कहे हैं उन्हीं को दोहराना शुरू हो गई। कुछ अपने पास से भी तो अनुभव लाके लाओ, कुछ अपने पास से भी तो देखो। तो आपने भी महाराज जी, आपने भी लिखा हुआ शिवराम जी का, आपने भी जी लेख कभी उनका लिखा हुआ आपने भी बोला है। स्वामी शिवराम की कथा में मैंने अपने शब्द जोड़े। अपने शब्द न जोड़ते तो कथा उतनी हिट नहीं बैठती। अपने शब्द जोड़े हैं। या स्वामी शिवराम की किसी कथा में हमने अपना नाम लिया हो, जो मेरा लिखा हुआ है, तो हमें जड़ाए। महाराज जी, एक चीज है कि हमें केवल व्याख्या और बता दो। आप बार बार ये कहते हैं कि मैं तीसरा शास्त्र भी पढ़ रहा हूँ, शास्त्र तीसरा मीमांसा कितना बड़ा है? आपको कई 10 साल कहते कहते ये बात हो गई कि तीसरा शास्त्र पढ़ रहा हूँ, सो कितना लंबा हो गया अभी तक आपने नहीं पढ़ पाया? इतना लंबा है कि एक अध्याय भी पढ़ रहो सारी जिंदगी गुजर जाएगी। अरे महाराज जी, सारी जिंदगी, समझे? और बकवास करने के लिए
भाड़ो नटों की तरह से कहूँ भोंकत फिरो, उससे क्या होता है? अब देखिए थोड़े ही समय में, एक शास्त्र को क्या समझते हो तुम? थोड़े समय में एक अध्याय पढ़ के देखो। थोड़े ही समय में स्वामी स्वर सम्राट ब्रजेश महाराज जी चले गए दुनिया को छोड़ करके। उन्होंने इतना अपना नाम किया, उनके नाम के जमाने किसी भी शास्त्री ने उनकी ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर पाई, न कभी बुराई कर पाई, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छा, किसी तो का है कौन बोल रहा है ये बता पहले बेटा। देखो उन्होंने किसी भी शास्त्री का असभ्यता से नाम कभी नहीं लिया। बोल रहा है ये बता मेरे लाल। हमारे गुरुदेव हैं स्वामी महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी, उन्होंने अपने मुंह से कभी भी असभ्यता से किसी शिष्य का नाम नहीं लिया। सुनो सुनो मेरी बात, पप्पू शास्त्री महाभारत सम्राट, ये पहले तो तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि महाभारत सम्राट कौन हो सकता है? पहले हमारे गुरुजी हैं वो महाभारत, हमसे कथा सम्राट को अपनी तरफ से कुछ भी कहने लगे, महाभारत सम्राट। तो आपको कथा सम्राट लिखने की फिर उपाधि किसने दे दी महाराज जी? जाने दुनिया वालों की, मैंने आज दिन तक नहीं लिखी। हमारी 21 किताबें चल रही है, किसी किताब में तू देख लेना कथा सम्राट नहीं होगा। आपकी कथाओं में महाराज जी, आपकी कथाओं में कई जगह टिप्पणी बहुत तेरे लोगों ने, विद्वानों ने की है कि आपने ये गलत बोला है, ये गलत बोला है, स्वामी जी ने ये गलत कहा है, बहुत जगह आप लोगों ने साबित किया है आपकी कथाओं में। हेलो।